अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आकिब नवाज़। सबसे पहले तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद है कि सभी लोग अपने कुर्बानी के फ़रीज़ा से फ़ारिग हो चुके होंगे। किसी काम के सिलसिला में इस दफ़ा ईद उल अज़हा अपने घर वालों के साथ मनाने की बजाय मुझे ईद उल अज़हा वज़ीराबाद में गुजारने का मौका मिला। तो वज़ीराबाद के एक नवाही गांव रडाला चीमा में कल असर की नमाज़ अदा की। तो नमाज से पहले एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं, कि नमाज की रूह जो है असल नमाज का मकसद जो है कि 5 वक्त लोग इकट्ठे हों अपने मोहल्ले की मस्जिद में, अपने गांव की मस्जिद में, और एक दूसरे की खबरगिरी करें और अपने माशरती मसाइल जो हैं उन पे गुफ्तगू शनीद करें। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में अमूमन यही देखा है कि नमाज का वक्त जब होता है तो नमाज से कुछ देर पहले तमाम नमाजी और इमाम साहब आते हैं और सफ़ों पे बैठ जाते हैं खामोश होके, अल्लाह का ज़िक्र होने लगता है। कोई किसी किस्म की आपस में बात नहीं करता, कोई माशरती मसाइल जो हैं वो ज़ेर बहस नहीं आते। तो वहाँ पे मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। इमाम साहब ने बात शुरू की। इमाम साहब कह रहे हैं कि मेरे जाने से पहले भी वहाँ पे बातें शुरू थीं, लेकिन जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया तो इमाम साहब ज़िक्र कर रहे। तो इमाम साहब खालिस्तान उस पेंडू लबो लहजा में कह रहे थे कि ईसाइयां दे जदों त्यौहार आउंदे ने ते ईसाई हर मुमकिन कोशिश करके ते चीज़ां सस्तियां कर दिंदे ने, खाण पीण वालियां, पान वालियां, जुत्ती कपड़ा हर शै दे उत्ते सेलां ला दिंदे ने। लेकिन साडे मुसलमान जेह्ड़े ने हर चीज़ महंगी कर देंदे ने। हुआ कुछ यूँ था कि इमाम साहब दूध लेने गए, जहाँ से दूध लेने जाते थे पहले पहले उन्हें 110 रुपये लीटर मिल रहा था दूध। तो उनका कहना था कि मुझे उसने 160 रुपये लीटर दिया। मैंने पूछा कि ये इसका रेट अचानक से 50 रुपये क्यों बढ़ गया है? तो जवाब मिला कि ईद ने। इमाम साहब कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ और उसके दुकान के बाहर दो दुम्बे बंधे हुए थे। मैंने पूछा कि ए तू करनी होनी है सवेरे, यानी कुर्बानी करनी होगी सुबह? तो कहता है हाँ जी, ए माशाल्लाह दो लाए ने। तो इमाम साहब कहते हैं कि ठीक है, फिर सवेरे एक करन तो बाद राती 10 बजे अजाना भी दई मस्जिद कोठे ते चढ़ के। फिर इमाम साहब की ये मुख्तसर सी गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश कि ऐसा हो जाए कि इस मुल्क की तमाम मसाजिद में से तमाम नमाज़ों के औकात में इमाम साहब के मिंबर और मुसल्लों से इस किस्म की इस्लाही बातें होना शुरू हो जाएं तो क्या बेहतर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें तब्दीली के लिए हुक्मरानों की तरफ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि हमारे घरों में से जब हमारे रवैये तब्दील होना शुरू हो जाएंगे तो हमें एक वाज़ेह तब्दीली इस पूरे मुआशरे में देखने को मिलेगी। और आखिर में मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आपका जो भी पेशा है, आप दुकानदार हैं, आप ताजर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, या आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बजाय उन्हें रिलीफ देने की कोशिश किया करें, ख़ास तौर पे इन मौक़ों में। और जैसे इमाम साहब ने कहा ना कि ईसाइयों के जो भी त्यौहार आते हैं उन पे उनकी अशिया सस्ती हो जाती हैं, इसी तरह बहैसियत मुसलमान हमें एग्ज़ाम्पल अपनी सेट करनी चाहिए, और ताकि गैर मुस्लिम देख के भी हमसे मुतासर हों कि यार इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है। इसमें लोगों का एहसास किया जाता है, लोगों की मुश्किल वक्त में उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की बजाय उन्हें रिलीफ दिया जाता है।